आज मेरे मन में एक सवाल आया। वो सवाल मुझसे ही था कि तुम्हारा कौन सा घर है। हकीकतन हम हमेशा के लिए नहीं यहाँ पर, जब तक ये ज़िंदगी है तब तक। क्या कोई ठिकाना है तुम्हारा जहाँ तुम बिना ये सोचे रह सको कि ये तुम्हारा घर नहीं, या कल अगर कुछ भी हो तो शायद मुझे यहाँ से जाना पड़े, कुछ भी। तो ये बात थोड़ी कड़वी है, पर अगर सच माने तो शायद स्त्री का कोई घर नहीं होता। कभी वो उसके पिता का घर होता है, फिर आगे उसके भाई का, और कभी पति का। और क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है तो हमारे यहाँ यही व्यवस्था है। तो ये विडंबना ही है कि जो घर को घर बनाती है उसी का घर नहीं होता। किसी ने बहुत खूबसूरती से ये लाइन लिखी है। तो ये बात है स्त्रीत्व की, स्त्री के अस्तित्व की। तो मुझे लगता है कि हर स्त्री का अपना एक घर होना ही चाहिए, जहाँ वो हक से रह सके, बिना ये सोचे कि कल फिर उसको वहाँ से जाना ना पड़े, जिसका कोना उसके एहसासों से दमके। और इसी पर लिखी है मैंने एक कविता, शीर्षक है और एक मेरा वो घर। कि मेरा भी अपना एक मकाम होगा, जहाँ मेरे परिंदों का आशिया होगा, जहाँ मेरी हुकूमत होगी, जो मेरा खूबसूरत जहाँ होगा, जहाँ मेरे अरमा सजेंगे, जो मेरी खुशियों से महकेगा, जो मेरे गम में गुलकंद हो जाएगा, जहाँ मुझे मैं मिलूँगी फिर कोई और पर्दा आड़े ना आएगा, जहाँ मैं हक से रहूँगी कि ये डर फिर नहीं सताएगा कि यहाँ से निकली तो फिर कहाँ जाऊँगी। कहने को तो कई आशियाँ हैं मेरे, पर इतने हक से कोई नहीं रख पाएगा। तब मुझे बेदखली का डर नहीं सताएगा, जहाँ मुझे सिर्फ बोला ही ना जाएगा कि सब तुम्हारा ही तो है, और फिर मेरे हिस्से कुछ भी ना आएगा। पर मैं ऐसा एक मकाम बनाऊंगी जो असल मायने में मेरा कहलाएगा, जहाँ मेरी रूह सांस लेगी, जहाँ मैं कभी भी आती जाती मिलूंगी, जहाँ मैं चैन से लिखा करूंगी कि कोई बेवजह फिर दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा, और एक मेरा वो घर जो फिर मुझसे जाना चाहेगा। थैंक यू। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी अपने इन कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। कि मुझे नहीं पता उन रिवायतों का, कि मुझे नहीं पता उन रिवायतों का, पर मैं एक छोटा सा आशिया बनाऊंगी जो मेरे एहसासों से दमकेगा, और फिर वो मेरी बिटिया का घर होगा, जिसका आंगन उसके होने की गवाही देगा, कि उसके खिलखिलाहट से पूरा घर गूंजा करेगा, जहाँ वो हक से रहेगी, बिना ये सोचे कि कल वो फिर उसका नहीं रहेगा। सोचिएगा ज़रूर।